मामा वो थोड़ी नासमझ है, उसकी बातों की प्लीज टेंशन नहीं लिया करें आप। ना समझ नहीं है, बहुत मक्कार है वो। मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज हथिया ली उसने। आपकी यही बातें मुझे बहुत तकलीफ देती है। हेलो, कहाँ है? तुम्हारे पास। नहीं, मेरे पास नहीं है। मेरे पास होते मैं इतनी अकेली नहीं होती। क्या हुआ है सिला? सावी, सबके रवैये मेरी जान ले लेंगे। इतनी नफरत क्यों करते हैं सब मुझसे? हुआ क्या है? तुम्हें मामा ने कुछ कहा है? यहाँ तो सभी मेरे दुश्मन हैं। आपकी मामा, माहम, दुआ, सभी। आपने क्यों उनको शादी के लिए मजबूर किया जब वो लोग कराना चाहते ही नहीं थे? तुम परेशान नहीं हो, मैं घर आ रहा हूँ। आपके आने से क्या होगा? आप फिर उनसे मेरे हक के लिए बात करेंगे तो वो मेरे और खिलाफ हो जाएंगे। तो क्या तुम्हें इसी तरह जिल्लत सहने दूंगा? सह लूंगी। अगर आपकी मोहब्बत मेरी रहे तो कुछ भी सह लूंगी। अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने आपको जज्बाती होके कॉल कर लिया। अरे अच्छा किया तुमने। सिला, मैं बस घर आ रहा हूँ, मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जाता हूँ। ओके, तुम्हारा मूड भी बेहतर हो जाएगा। ओके, बाय। माहम, माहम, क्या हो गया है? पागल तो नहीं हो गई हो? बस यही समझ लो, बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम्हारे लिए। कहीं तुम्हारा कजिन तो तुम्हें नहीं मिल गया है? अच्छा सॉरी, बताओ क्या हुआ है? आंटी तुम्हारे और शेजी के रिश्ते के लिए मान गई हैं और अंकल से कहा है कि शादी की तैयारियां शुरू कर दें। व्हाट? हाँ तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा दुआ। मैं बहुत खुश हूँ माहम, बहुत ज्यादा। पापा कितने खुश होंगे। शेजी कितना खुश होगा। बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत खुश होगा। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए हम वो डिजाइनर वाला लहंगा लेंगे जो तुमने पसंद किया था। ओके। अम्मी, अब तबीयत कैसी है आपकी? बस बेटा, सुबह ब्लड प्रेशर हाई था तो सर में दर्द हो रही थी बहुत। अम्मी, अब इस ब्लड प्रेशर को समझा दें कि नॉर्मल हो जाए। ऊपर नीचे छलांगे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। बात ही खुशी की अम्मी, मुबारक हो आपको। अभी रिजी का फ़ोन आया था, वो शेजी और माहम की शादी के लिए मान गई है, बगैर किसी शर्त के। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, आज तो आपके आने का पता ही नहीं चला। वालेकुम सलाम भाभी। हालांकि इससे आज बैंड बाजों के साथ आना चाहिए था। आंटी, आपका ब्लड प्रेशर चेक कर देती हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं है चेक करने की, और उठाओ ये सब दवाइयाँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। क्यों, कोई खास बात है आज? महरोज, देख लो, दूल्हा की अम्मा को तो पता ही नहीं है। बेटा, मेरी फिक्र छोड़ो और बहू लाने की फिक्र करो। बहू? आंटी, किसकी बात कर रही हैं आप? अरे माहम के अलावा किसकी बात कर सकती हूँ? भाभी, रिजी की भी यही ख्वाहिश है। असमत, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो आंटी। महरूज, शेजी को बताया तुमने? नहीं अम्मी, अभी नहीं बताया, मगर बताता हूँ अभी उसको। कोई जरूरत नहीं तुम्हें बताने की, मैं खुद बताऊंगी। ओके अम्मी। हेलो मामा, अगर इसको आप इधर नहीं रखना चाहती तो मुझे बता दे। हमसे जवाब मांगने से बेहतर है कि तुम जाकर एक दफा उससे क्यों नहीं पूछ लेते कि वो हमारे साथ रहना चाहती भी है या नहीं। मामा, वो तो रहना चाहती है, मगर आप लोगों ने कभी इसको दिल से कबूल किया ही नहीं। जावी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ अब तुम। क्यों आ जाता है आपको गुस्सा? जब भी मैं सिला की बात करता हूँ आपको गुस्सा आ जाता है। वो मेरी बीवी है, उसके हक के लिए मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? जिसके हक के लिए तुम बोल रहे हो, एक दफा जाकर उसको उसके फराइज भी बता देने थे। बात करने की तमीज तक तो है नहीं उस लड़की को। मामा देखें, मैं जानता हूं उससे गलतियां हो जाती, मगर गलतियों पे इस्लाह की जाती है। गलतियों की वजह से किसी से नफरत नहीं की जाती। नफरत तो तुम हमसे करने लगे हो। उस लड़की ने तुम्हें बिल्कुल अपने जैसा कर लिया जावी। ऐसा नहीं है मामा,
मगर फिर भी अगर आपको लगता है कि हम दोनों की वजह से इस घर में किसी भी किस्म की टेंशन है, तो मैं इसको यहाँ से ले जाता हूँ। अच्छा, कहाँ जाओगे इसे लेकर? कहीं भी ले जाऊंगा, यहाँ से दूर, जहाँ उसका वजूद आपको तकलीफ ना दे। सॉरी ज़ाबी, मैंने आपको परेशान कर दिया। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझे आपको कॉल नहीं करनी चाहिए थी। सिला, तुम भी तो अपने आप को कंट्रोल नहीं करती। जब तुम्हें पता है मेरे फैमिली वाले तुम्हें पसंद नहीं करते, तो फिर तुम उनसे मुकाबला क्यों करती हो? क्या आपको भी यही लग रहा है कि मैं ही कसूरवार हूँ? सिला, किसी एक को तो सरेंडर करना पड़ेगा ना। अगर मामा अपने आप को तब्दील नहीं करी, कम से कम तुम अपने आप को तब्दील करो। आपकी खुशी के लिए तो मैं आपके घर वालों के लिए कुछ भी कर लूँ, लेकिन उन्होंने तब भी खुश नहीं होना। मैंने तो मामा को कह दिया कि अगर हमारे होने से इस घर में इतनी टेंशन है तो हम कहीं और चले जाते हैं। कहाँ कहाँ जाएंगे हम? कोई फ्लैट ले लूंगा यार, कम से कम इस रोज की चिक चिक से तो बचेंगे। नहीं नहीं, हम अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तुम इसको अपना घर कहती है? यहाँ के घर वाले तुम्हें कबूल तक तो कर नहीं रहे। तो क्या हुआ, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। और वैसे भी मैं आपको आंटी से दूर नहीं करूंगी, वरना लोग तो मुझे ही बुरा समझेंगे कि बहू ने बेटे को माँ से दूर कर दिया। सिला, कोई ना कोई फैसला तो करना पड़ेगा ना। तो हो गया ना फैसला, हम यही रहेंगे। सिला देखो, तुम बहुत अच्छी हो। जिस तरीके से मोहब्बत से तुमने मेरा दिल जीता है ना, उसी तरीके से तुम मेरे घर वालों का भी दिल जीत सकती हो। अगर तुम्हें उनकी कोई बात बुरी लगती है तो प्लीज यार इग्नोर किया करो। साबी, मैंने पहले भी बहुत कोशिश की है और मैं अब भी बहुत कोशिश करूंगी। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। थैंक यू सिला। मैं पागल जो ये घर छोड़ के इसके साथ फ्लैट पे रहूंगी? हो गया आपका? जी चले। भाईजान, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहो, क्या बात है? परेशान लग रहे हो तुम। देखिए भाईजान, हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजरा। मैंने आपकी बहुत खिदमत की है। अगर आप मेरे साथ ज्यादती करते भी थे तो मैं उफ तक नहीं करता था। जब मैंने कब शिकवा किया है? लेकिन मुझे शिकवा है। आप मुझे जूते मारते थे तब भी मैं बर्दाश्त करता था, लेकिन मैं शानी के हाथों जलालत बर्दाश्त नहीं करूंगा। शानी ने कुछ कहा है? रिमशा मेरी बेटी है और मेरे पास पूरा इख्तियार है कि मैं उसके लिए कोई भी फैसला करूं। मारूख ने तुम्हारा जवाब बता दिया था मुझे, लेकिन ये बात शानी की समझ में नहीं आ रही। घर पहुंच गया था मुझसे लड़ने वो। देखिए भाईजान, रिमशा मेरी बेटी है और अगर उसकी इज्जत की परवाह नहीं करेगा वो, तो मैं भी लिहाज नहीं करूंगा। नहीं नहीं अमजद, मैं समझाऊंगा उसे। समझा ले भाईजान, इसी में भलाइया। वरना अमजी समझाने पे आया ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा। मैंने रजी भाभी को फ़ोन किया, शुक्रिया भी कर दिया और इजाज़त भी मांग ली। इजाज़त किस बात की? शहजाद, मैं चाहती हूँ कि हम मंगनी की रस्म कर लें। इंशाल्लाह अगले महीने शादी की तारीख भी रख लेंगे। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना बेटा? जब आप सब लोग खुश हैं तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता? हमारी खुशी में खुश होना तो खुशी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम इन खुशियों को दिल से महसूस करो। मैं दिल से खुश हूँ, यकीन करें मेरा। शहजाद,
माहम बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारे मिजाज के ऐन मुताबिक। जी अंदाजा है मुझे। अच्छा, हम मंगनी की रस्म संडे को करेंगे इंशाल्लाह। रजी भाभी ने कहा है कि तुम भी हमारे साथ आओ। ठीक है, अगर आप लोग ये चाहते हैं तो मैं जरूर चलूंगा। कभी तुम खुद भी कुछ चाह लिया करो। अम्मी, आपकी, दादों की, महरोज अंकल की मोहब्बतों का जो कर्जा है मुझ पर, वो तो मैं आप लोगों की खुशियों में खुश रहकर ही चुका पाऊंगा ना। तो क्या तुम हमारी मोहब्बत का कर्ज चुकाने के लिए रिश्ता कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं दिल से निभाऊंगा इसे, ट्रस्ट मी। खुदा तुम दोनों को बहुत खुश रखे। अम्मी, जिस शहर को आपने मेरी वजह से छोड़ा था, आज उसी शहर में आप दोबारा मेरी वजह से जा रही हैं। जिस शहर ने मेरे बेटे का सुख छीना था, उसी शहर से उसके लिए खुशियां लेने जाऊंगी मैं। शेजी को मेरा भी सलाम दे देना। तो फिर आ रहे हैं ना कल आपको वो अंगूठी पहनाने? हाँ तो आने दो। जाहिर सी बात है, अब उन्हें कौन रोक सकता है। आपके दिल के दरवाजे की तरह इस घर के दरवाजे भी उनके लिए खुल गए हैं। दुआ, तुम कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रही हो? क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, बहुत ज्यादा। दुआ, जिस तरह तुम मेरे लिए खुश हो, मुझे भी मौका दो कि मैं तुम्हारी खुशी में एंजॉय कर सकूं। अब ये बात कहाँ से आ गई? देखो, तुम्हें पता है हम मेरी एंगेजमेंट से लेके मेरी शादी के टाइम में क्या करेंगे? हम तुम्हारी शादी की तैयारी करेंगे। वो तो होती रहेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट काम है, तुम्हारे कजिन को ढूंढना। अल्लाह, तुम इस तरह रिएक्ट क्यों करती हो? जिसे दिल से नहीं निकाल सकती, उसे तलाश क्यों नहीं करती हो? माहम, वो मेरा नसीब होता तो मुझ तक पहुंच जाता। दुआ, अगर तुम मानती हो कि वो तुम्हारे नसीब में नहीं है, तो फिर उसे अपना नसीब बनाओ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या हुआ सईद? शानी आ गया? नहीं, खैरियत है? आप बार बार पूछ रहे हैं उसका। जरूरी बात करनी थी उससे मुझे। परेशान लग रहे हैं आप। उसने कुछ किया है क्या?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है बाबा? रिंशा से मोहब्बत करते हो ना? जवाब दो। जी। अमजद रिंशा का बाप है। अगर अमजद नहीं मानेगा तो रिंशा को मार दोगे या अमजद को? ना समझ नहीं है, सही तो ऐसे नहीं करेगा। ये इससे ज्यादा ना समझ है। बरखुरदार जिनसे मोहब्बत की जाती है ना, उन पर चिल्लाया नहीं जाता, उनसे लड़ने उनके घर नहीं पहुंच जाते, उनकी इज्जत का तमाशा नहीं बनाया जाता। शानी, मैं मना किया था ना मैंने अमजद की तरफ जाने से। इसे खुद पर बहुत भरोसा था कि जो शायद माँ और बाप ना कर सके वो ये खुद कर लेगा। लड़ने पहुंच गया अमजद से। नहीं, मैं लड़ने नहीं गया था, मैं तो मिन्नत करने गया था। बताकर गया है वो मुझे। शुक्र करो उसने तुम पर हाथ नहीं उठाया। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी बाबा। दोबारा वहां मत जाना। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो रिंशा को किसी और के साथ रुखसत कर देंगे। मारूख, समझाओ इसे, ये अपने लिए कहीं मुश्किल ना खड़ी कर ले। हेलो। हाय, कब से ट्राई कर रही हूँ कि आपसे बात हो जाए। सॉरी यार, नेटवर्क का इशू था, बस अभी निकला हूँ घर के लिए। अच्छा चलें, आप घर आ जाएं फिर बात करते हैं। अच्छा, मैंने वैसे आंटी को कह दिया है कि कोई भी अहम मामला हो तो बेटी की राय ले लिया करें। कौन सा मामला और कौन सी राय लेने की बात करें? राय तो दूर की बात, यहाँ तो कोई बताना भी पसंद नहीं करता। 2 दिन में माहम की मंगनी है, आपको मालूम? क्या माहम की मंगनी? अंदाजा था मुझे कि आपको पता नहीं, वरना मुझसे जिक्र तो करते। यहाँ घर में तैयारियां चल रही और हम अजनबियों की तरह यहाँ रह रहे हैं। किसी ने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा। एनीवेज, आई एम ऑन माय वे होम नाउ। घर आके तुमसे बात करता हूँ। बाय बाय। अब आएगा ना मजा। देख लीजिएगा, इंतजाम बहुत अच्छा होना चाहिए। जी, होंगे तो घर के लोग ही, लेकिन कमी किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। ओके। माहम की मंगनी हो रही है? हाँ बेटा, आओ बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। आपको लगता है मुझे बताने की जरूरत है? मैंने इवेंट ऑर्गेनाइजर के साथ बात कर ली है, केटरिंग का भी मैंने बोल दिया हुआ है, बस मेन्यू तुम फाइनल कर लेना। वो भी आप लोग खुद ही फाइनल कर लें। ये क्या तरीका है जावी बात करने का? मामा, आप लोग मुझे घर में गैर समझते हैं, फिर कह रहे मैं किस तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ। माहम की मंगनी की तैयारियां चल रही हैं और मुझे खबर ही नहीं है। जावी, कोई तैयारियां नहीं चल रही हैं, आज शाम को ही डिसाइड हुआ है। तो हो गया ना डिसाइड, बाकी चीजें भी खुद ही फाइनल कर लेगा। आराम से बात करो जावी, क्या हो गया? ये लोग तो चाहते हैं कि घर में मैं किसी खुशी में शामिल ही ना हूँ। मैंने भी इनसे यही कहा था कि क्या जरूरत है अभी बताने की, उसी दिन बता देते। तुम जल्दी पे तेल का काम ना करो तो बेहतर होगा। जावी बेटा, तुम गलत समझ रहे हो, मैंने तुम्हें कॉल्स की थी कई बार, तुमने पिक नहीं की। इतनी भी क्या इमरजेंसी थी मामा? मेरे आने का वेट नहीं कर सकती थी आप? मेरे ख्याल से कि माहम के माँ बाप के पास इस चीज का इख्तियार है कि वो माहम की खुशी के लिए जब चाहे फैसला कर सकते। तो मैं माहम का कुछ नहीं लगता, मेरी राय बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखती। तुम्हारी शादी की दफा भी तो कोई फैसला मुझसे पूछ कर नहीं किया गया था, अब मैं क्या करूं? एहतजाज करूं बैठकर? देखा जावी, आखिर दिल की बात जुबान पर आ ही गई, वो हमसे बदले लिए जा रहे हैं। माँ, मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि आप मुझसे इस तरीके से बिहेव करें।
It's absolutely disgusting. तुम जो ये हरकतें कर रही हो, तुम्हें अगर लगता है कि तुम इन हरकतों से माँ बेटे का रिश्ता कमजोर करके अपना मजबूत कर लोगी, तो ये भूल है तुम्हारी। आंटी, हमारा रिश्ता तो मजबूत है, आप अपनी खैर रखें। रिमशा, रिमशा, यहाँ मत आया करो शानी। रिमशा, मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? चाचा भी मेरी कोई बात नहीं सुन रहे, और तुम्हें पता है मैंने बाबा के पास जाकर बहुत तान लगाया कि मैं यहाँ फसाद करने आया था, बदतमीजी करने आया था। तुम जानती हो मैं कभी भी इतना बेबस किसी चीज पे नहीं हुआ। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बहुत बेबस कर दिया रिमशा। भाभी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अंदाजा है मुझे, यूनी से धक्के खा के आ रहा। क्या तुम स्टोर गए थे? शानी, जब तुम्हें पता है अब्बा को तुम्हें देख के गुस्सा आता है तो तुम क्यों जाते हो उनके सामने? तो फिर क्या करूं? किसके पास लेकर जाऊं अपनी इल्तिजा? ना तुम सुनती हो ना वो, मैं क्या करूं? आहिस्ता बोलो, अंदर बच्चे बैठे हैं। मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे यहाँ से जाने को कहा, मैं चला गया। अगर यही बात मैं तुमसे कहूं तो क्या चलोगी मेरे साथ? बताओ रिमशा, हाथ थामोगी मेरा? अब्बा की मर्जी के बगैर नहीं शानी। दुआ, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, आपको कोई काम है तो बताइए। हाँ, काम तो है तुमसे, अगर तुम मान जाओ। इनफैक्ट काम नहीं, अब तो रिक्वेस्ट है तुमसे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे बताइए। दुआ, मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियां इस घर से एक साथ रुखसत हों। माहम की शादी की तारीख हमने 1 माह बाद की सोची है। तब तक तुम भी कोई फैसला कर लो, अच्छा लगेगा मुझे। आपका मतलब है कि माहम के इस घर से जाने के बाद मैं इस घर में नहीं रह सकती? मेरा मतलब तो ये नहीं था, लेकिन अगर तुम समझ रही हो तो यही समझ लो। मैं अपनी दोनों बेटियों को एक साथ रुखसत करना चाहती हूँ। उम्मीद है तुम मेरी रिक्वेस्ट पे ध्यान दोगी। वो माहम के लिए आपने पार्लर की अपॉइंटमेंट ले ली? हाँ, ले ली है, और तुमने माहम के साथ जाना है। जी ठीक है। बात बदल दी है तुमने, लेकिन मैं भी जान नहीं छोड़ूंगी। जरा मंगनी के फंक्शन से फ्री हो जाऊं, हाँ करवा कर ही छोड़ूंगी तुमसे। ये ड्रेस मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? आपको तो पता है मैं इतने हैवी कपड़े नहीं पहनती। माहम की मंगनी है, और मैं जानती हूँ कि माहम की मंगनी की खुशी मुझसे ज्यादा तुम्हें है।
जावी, मैं तो कहती हूँ हमें माहम की मंगनी में कोई ज़रूरत नहीं शामिल होने की। नहीं सिला, हमें माम की खुशी में शामिल तो होना पड़ेगा ना। हाँ, बस यही बात है जिस पे मैं भी मजबूर हो रही हूँ कि हमें शामिल होना होगा। और वैसे भी माहम आपकी इकलौती बहन है, और वैसे भी इस घर में हमें कोई काबिल समझे या ना समझे, हमें तो अपना फर्ज निभाना होगा ना। माम बता रही थी कि उन लोगों ने मंगनी का फैसला बहुत जल्दी में किया, इसलिए माम हमसे शेयर नहीं कर सकी थी। मुझे नहीं पता, वो आपके घर का मसला है। ऐसी बातें क्यों करती हो तुम? ऐसे अजनबी क्यों बन जाती हो? ये उतना ही तुम्हारा घर है जितना मेरा है। अच्छा, एक बात तो बताएं कि आपकी मामा आपके पापा के साथ क्यों नहीं रहती? अगर वो यहाँ से चले जाएंगी तो ये घर और बिजनेस कौन देखेगा? तो आप है ना, क्यों वो आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगी? ट्रस्ट की बात नहीं है सिला, मैं तो उनको सिर्फ असिस्ट करता हूँ। बिजनेस की हर इम्पोर्टेंट चीज़ तो वही देखते हैं। हाँ, तो कब तक देख लेंगी वो? तो बोले ये बिजनेस आपको हैंड ओवर कर दो, आराम से अपने शौहर के साथ अपनी जिंदगी गुजारे वो। अब एक बात तो बताए, ये घर आंटी के नाम पर है? ऐसी बातें क्यों करती हो तुम? ये घर नाना के नाम पर है। हमारा घर और पापा का बिजनेस तो हैदराबाद में। तो आपको तो वहां होना चाहिए ना, मतलब नाना का बिजनेस तो नाना का बिजनेस होता है, और वैसे भी आप अपने पापा के वारिस हैं। मुझे तो लगता है आपको उनका काम संभालना चाहिए। ये आज तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है हमारे बिजनेस के मामला में? माइंड मत कीजिएगा जावी, लेकिन आपकी अम्मी तो हमारे रिश्ते से कभी भी खुश नहीं थी। वो तो अंकल ने हिम्मत दिखाई तो हमारी शादी हो गई। मैं तो कहती हूँ हम लोग वहां चलते हैं, अंकल कम से कम हमें वहां इज्जत से तो कबूल करेंगे। तुम्हें सबने कबूल कर लिया, ऐसी फजूल बातें मत सोचा करो। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, वो ये देखो आंटी ने कितनी महंगी ज्वेलरी रखी है। ये देखो। तुम्हें इस तरह उनके कमरे में नहीं आना चाहिए था। क्या हो रहा है ये? यही तो मैं इससे पूछ रही थी। ये आपके जेवर पे हाथ साफ करी थी अपने, कर करे मैंने देख लिया। सिला, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? हाँ हाँ, अब तो तुम यही कहोगी कि मैं उठा रही थी। शर्म नहीं आती तुम्हें चोरी करते हुए? इन्होंने तुम्हें अपनी बेटी समझा और तुम इन्हीं के घर में चोरी करी हो। न जाने क्या चुरा चुकी होगी अब तक। आंटी ये झूठ बोल रही है। शर्म करो, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। आंटी ये झूठ बोल रही है। एकदम चुप। तुम्हें क्या लगा था कि तुम चोरी का इल्जाम इस पर लगाओगी और मैं मान जाऊंगी? ये यहाँ पर सालों से रह रही है, सालों से। माहम की तरह ये इस घर को और इस घर वालों को अपना समझती है। चोर तुम। जानती हूं तुम कहां से आई। नहीं आंटी, सिला सिर्फ ज्वेलरी देख रही थी, इसकी चोरी की नीयत नहीं थी। मैं जानती हूँ। इसका भाई वही लड़का था जिसने माहम से फोन चोरी करने की कोशिश की थी। चोर खानदान से सब जानते हैं। दुआ, तुम जाओ बाहर, माहम इंतजार कर रही है तुम्हारा।
अच्छा नहीं किया आपने मुझे थप्पड़ मारकर। मेरी बेटी की मंगनी है आज। किसी किस्म की कोई बदमज़गी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हार में गई आपकी बेटी और उसकी मम्मी। मैं और जावी मंगनी को शामिल नहीं होंगे। माशाल्लाह, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है मेरी बेटी। शहजाद के साथ कितनी प्यारी जोड़ी लगेगी, है ना? दुआ, क्या हुआ, तुम ठीक हो? दुआ, दुआ, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं आंटी, बस जरा सा सर चकरा गया था। तो बेटा मैं डॉक्टर को बुलवा लेती हूँ ना। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ आंटी, आप बाहर जाएं, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। दुआ, तुम्हारे बगैर बाहर ऐसे कैसे कुछ हो सकता है? प्लीज आंटी आप जाएं, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, आर यू श्योर ना? रजी, क्या हुआ दुआ को? उसका शायद सर चकरा रहा है, थकावट की वजह से हो गया ना। सारा काम भी तो अपने जिम्मे ले लेती है वो। कहाँ है, मैंने उससे कह रही है कि रेस्ट करूंगी ठीक हो जाऊंगी, नहीं मानती मेरी बात। चलो रेजी, रस्म करते हैं, आगे बहुत देर हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से मम्मी की रस्म कर लेते हैं। हाँ हाँ, जी बिल्कुल। शहजाद, दबी बेटा, अपनी बीवी से बोलो हमसे मिल ले आकर। हमसे किस बात की नाराजगी? बाबा वो नहीं आ सकती, उसकी तबीयत खराब। मैं बुला लूँ उसको? महरोज, उसकी तबीयत वाकई ठीक नहीं है, मैं अभी देख कर आई हूँ, आप उसे रेस्ट करने दो। ओके। रजी भाभी, दुआ की दादो? उनकी डेथ हो गई थी, दुआ बहुत छोटी थी उस वक्त। साजिदा बीबी की डेथ के बाद मैंने दुआ को जाने नहीं दिया, मैं पास रख लिया। आप परेशान ना हो, अभी आ जाती है, उसकी थोड़ी सी तबीयत आई थिंक खराब हुई है, आ जाती है। मैं दुआ से जाके मिल लूं? हाँ हाँ जरूर। क्या हो जाता अगर थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाती तुम? आंटी ने तो शुक्र किया होगा कि मैं बाहर नहीं आई। कम से कम सबसे आके बाहर मिल लो, वापस जा रहे हैं। मुझे नहीं मिलना है किसी से, और वैसे भी मेरा ताल्लुक अब इस घर में सिर्फ आपसे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। यार सिला, तुम्हें हुआ क्या है? कम से कम कुछ बता ही दो। आप मेहमानों से फारिग हो जाएं, फिर तसल्ली से बता दूंगी। एटलीस्ट पापा से ही मिल लो। वो तो तुम्हें बुलाने भी आ रहे थे, बट मामा ने उनको रोक दिया।
मामा ने रोक दिया और वो रुक भी गए। काश आप भी अपने पापा जैसे हो कि मैं आपको रोकती हूँ और आप रुक जाओ। गॉड सिला, मेरी बहन की मंगनी है, मैं कैसे रुक जाता? हाँ तो ठीक है ना, जाएं जाके एंजॉय करें। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें भाभी।